अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सब लोगों को मैं अपने चैनल मिस्टर एक्सेल एक्सपर्ट पे खुश आमदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, आज इस टॉपिक पे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उसको सब टोटल फंक्शन कहते हैं। लेकिन बिफोर सब टोटल फंक्शन पे जाने से पहले जिन दोस्तों ने मेरी कल अपलोड होने वाली वीडियो बेसिक फंक्शंस ऑफ एक्सेल नहीं देखी, वो सबसे पहले जाके बेसिक फंक्शंस ऑफ एक्सेल को देखें, क्योंकि जिस फंक्शन के बारे में मैं आप सब लोगों को आज बताने जा रहा हूँ वो उन्हीं फंक्शंस के आज थोड़ा सा एडवांस लेवल है। और ये वो फंक्शन है जो डेली आपके ऑफिस रूटीन वर्क में और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो है वो अपने रूटीन पेपर्स बनाने में यूज़ करते हैं। तो इससे आपकी ज़िंदगी मज़ीद आसान हो जाएगी और आप लोगों को काम करने का मज़ा भी आएगा। तो बेसिकली सब टोटल फंक्शन है क्या? जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि सब टोटल फंक्शन यानी कि आप पार्ट ऑफ अ टोटल डेटा उसको आप सम करते हैं। लेकिन सिर्फ सब टोटल सिर्फ सम ही नहीं करता ये, बल्कि आपको इसके अलावा और फंक्शन भी करने भी अलाउ करता है। जैसा कि सम आप कर सकते हैं, ऐसी फंक्शन के अंदर आप टोटल आप काउंट भी कर सकते हैं, आप एवरेज भी निकाल सकते हैं, इसके अलावा आप मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इसके अलावा आप मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इसके अलावा आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। सेम फार्मूला लगा के सिर्फ उस फंक्शन के अंदर आप नंबरिंग चेंज करते जाएंगे। जैसा कि मैं आगे चल के आपको इस फंक्शन के बारे में बताऊंगा, तो आप नंबर चेंज करते जाएंगे। इसके 1 से लेकर 7 तक नंबर्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जब आप 1 नंबर लगाते हैं तो वो आपको एवरेज निकाल के दिखाएगा, और जब आप 9 नंबर लगाएंगे तो वो आपको सम करके दिखाएगा। तो यानी कि एक फंक्शन लगाने से ये तमाम काम एक्सेल आपको यानी कि एक फंक्शन के अंदर करने के अलाउ करता है, और ये बहुत ही ईजी है। हर कोई इसे आसानी से सीख भी सकता है और इसे अपने रोज़मर्रा काम में यूज़ भी कर सकता है। तो आए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब टोटल फंक्शन। तो बेसिकली सब टोटल फंक्शन, जैसा कि मैंने आप सब लोगों को पहले भी बताया है कि सब टोटल फंक्शन इन एक्सेल अलाउज नॉट ओनली यूज़र to total sum of the data, but it also allows you to perform various other Excel functions such as average, count of, product, maximum, etc. Thus, the subtotal function in Excel helps in analyzing the data provided. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक फंक्शन के अंदर ये तमाम फंक्शन जो है वो कैसे वर्क करते हैं, ये इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली इससे पहले आपको जो है ना वो जो बेसिक फंक्शंस ऑफ एक्सेल वो सीखना ज़रूरी हैं, क्योंकि जब तक आप बेसिक फंक्शंस ऑफ एक्सेल नहीं सीखेंगे आप इस फंक्शन को सीखने में दुश्वारी महसूस करेंगे। तो चलते हैं सब टोटल फंक्शन की तरफ। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, आपको एक डेटा नज़र आ रहा है। ये आइटम्स हैं, इसमें एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस क्वांटिटी में ख़रीदी गई हैं और इनके ये रेट्स हैं। टोटल कास्ट जो आ रही है वो ये 1 बाई 1 आपके पास आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि अब इस पर सब टोटल हम लगाएंगे तो कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले मैंने इस डेटा को एक, आप नीचे भी सेल टेबल देख रहे होंगे जिसमें यही दोबारा डेटा रिपीट हो रहा है, लेकिन इसकी अमाउंट्स थोड़ी सी चेंज कर दी गई हैं। तो पहले हम फार्मूला लगा के देख लेते हैं कि इसका टोटल क्या आ रहा है, उसके बाद फिर जो हम चलते हैं। तो सबसे पहले आप फार्मूले को देखें। इक्वल का निशान लगाना ज़रूरी है, कोई भी फंक्शन एक्सेल में लगाने से पहले इक्वल का निशान लगाना ज़रूरी है। फिर आप सब टोटल लिखेंगे, उसके बाद 9 लिखेंगे और कॉमा डाल के आप डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका आपने सम करना है। तो हमने D8 से लेकर D13 तक का टोटल करना है। तो जैसे ही हम इसको करके ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे, एंटर दबाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि 6900 इसका टोटल सब टोटल आ गया। अब हम नीचे जाके देखते हैं, यही फार्मूला हम दोबारा दूसरे डेटा पे भी अप्लाई करेंगे। तो जब हम इस डेटा पे अप्लाई करके ये फार्मूला वही फार्मूला सेम लगाएंगे D16 से लेकर D20 तक, तो ये आपके पास 5700 टोटल आ गया। अब आप जब ग्रैंड टोटल का फार्मूला लगाएंगे तो अब आपने इस फार्मूले को वो से समझना है कि सब टोटल आपको कैसे सम के से डिफरेंट फार्मूला है।
मैं बाद में जाके आप लोगों को सम और सब टोटल के दरमियान डिफरेंस भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि जब हम ये पूरी रेंज सेलेक्ट करेंगे डेटा को यहाँ से लेके आपके यहाँ तक, तो ये जो दरमियान में जो सब टोटल हुए हुए हैं, जो इस टेबल का और इस टेबल का जो टोटल हुआ है, ये इसको डबल नहीं उठाएगा। हालांकि अगर आप इस पर सम का फार्मूला लगाएंगे तो ये इन अमाउंटों को भी आपके सामने उठाएगा और इस सब टोटल को भी इसके अंदर ऐड करके आपको टोटल अमाउंट देगा। लेकिन जब हम सब टोटल फार्मूला लगाएंगे तो वो इस सब टोटल को बीच में माइनस कर देगा, यानी इनको एक्सक्लूड कर देगा। वो इसको टोटल जब ग्रैंड टोटल करने लगेंगे तो इसको शामिल नहीं करेगा। हम सेम सब टोटल का फार्मूला लगा के 9 लिखेंगे। 9 इसका एक फंक्शन है जो कि सम को शो करता है। 9 मीन, यानी मैं आपको इसके आगे फंक्शन बताऊंगा जो 7-8 फंक्शंस हैं कि जब आप 1 नंबर लगाएंगे तो वो एवरेज निकालेगा, जब आप 9 लगाएंगे तो वो सम करके आपको देगा। तो 9 लगाया यानी हम सम करना चाहते हैं, इसको जमा करना चाह रहे हैं। D8 से लेके आपका डेटा D8 से स्टार्ट हो रहा है और आप चाहते हैं D21 तक, यानी सेकंड सब टोटल तक आप इसका ग्रैंड टोटल लेना चाह रहे हैं। जब आपने ये डेटा सेलेक्ट करके आप अंटर मारेंगे तो आपके सामने जो ये सब टोटल आ रहा है और ये सब टोटल दोनों दूसरा आ रहा है, ये इसके अंदर शामिल नहीं होंगे। आपने अंटर का बटन दबाया, ब्रैकेट क्लोज करके, तो आप देख सकते हैं 12,600 रुपया ग्रैंड टोटल आ गया है। यानी कि अगर वो इन दोनों को अमाउंट को अगर सम करते, हम इसको ऐसे सम का फार्मूला लगाते, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा टोटल करता हूँ आपके लिए, इसे दिखाने के लिए कि सम का फार्मूला लगाया। ये आपके सामने मैं यहीं पर सम का फार्मूला लगा रहा हूँ ताकि आप सब लोगों को सही तरह वाज़ेह व्यू हो जाए। सम फार्मूला लगाया, सेलेक्ट किया डेटा, आपका जो सारा डेटा पड़ा हुआ है। जब मैंने इस डेटे को 21 तक सेलेक्ट किया तो आप देखिएगा ये इन टोटल्स को भी इसके अंदर शामिल कर लेगा। तो आप देख सकते हैं अब जो आपके सामने टोटल आ रहा है वो 25,200 आ रहा है। लेकिन जब आपने सब टोटल लगाया था तो उसने इन दोनों अमाउंट को इसके अंदर शामिल नहीं किया था। जब आप कंट्रोल जी करके मैं दोबारा पहले वाले फार्मूले पर चला जाऊंगा तो आप देख सकते हैं 12,600, यानी जब सब टोटल का फार्मूला लगाया, सेम कॉलम के ऊपर सेम फार्मूला लगाया, लेकिन जब आपने सब टोटल लगाया तो उसने सब टोटल को बीच में से एक्सक्लूड करके आपको जो है वो जो एप्पल, ऑरेंज और ग्रेप्स की जो टोटल खर्चे हैं सिर्फ उनका टोटल किया, ना कि सब टोटल को भी इसके अंदर ऐड किया। तो ये बेसिकली मेन फ़र्क है सम फंक्शन के दरमियान और सब टोटल के दरमियान। जब भी आप किसी डेटा पर सम का फंक्शन लगाएंगे तो वो तमाम वैल्यूज़ को, किसी भी वैल्यू को वो इसमें से निकालेगा नहीं, तमाम वैल्यू को जमा करके आपको उसका टोटल दे देगा। लेकिन जब आप सब टोटल लगाएंगे तो सब टोटल फार्मूला के अंदर वो सब टोटल को हमेशा उसमें से एक्सक्लूड करके सिर्फ जो जिन आइटम के आप टोटल लेना चाहते हैं वो उन्हीं आइटम्स के टोटल करके आपको दे देगा। जैसा कि मैं आपको अगर इसमें से ये एक प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ। सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम इसको में से ये 2 रोज़ माइनस कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल माइनस किया, डिलीट होगी ये। तो आप जब इसी के दोबारा फार्मूला लगाएंगे D8 तो आप 12,600 आपके सामने आ रहा है, यानी कि इसने सब का टोटल जो है वो 12,600 रुपया कर दिया। यानी कि इस डेटे का जो टोटल बनता है वो 12,600 है। लेकिन जैसा कि हमने पहले इसके अंदर 2 टेबल बनाए हुए थे, तो 2 टेबल का टोटल जब हमने किया लदा तो पहले टेबल का टोटल 6,900 आया और दूसरे टेबल का 5,700। तो जब हमने इसके ग्रैंड टोटल लिया तो आप देख सकते हैं इसने इसके सब टोटल को इसके अंदर ऐड नहीं किया। तो ये बेसिकली मेन फ़र्क है सब टोटल फंक्शन में और सम के फंक्शन के दरमियान। ये मैंने नीचे इसके सब टोटल फंक्शन के जो डिफरेंट नंबर्स हैं और उनकी आगे डिस्क्रिप्शन फंक्शन भी बता दी है कि ये कैसे काम करता है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, आपकी स्क्रीन के ऊपर वाज़ेह है। जब आप इसी फार्मूला के अंदर
जब आप सब टोटल करके ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो जब आप 1 लगाएंगे तो ये आपको एवरेज देगा, इसी डेटा की आपको एवरेज देगा। जब आप 2 लगाएंगे तो ये आपको काउंट करके देगा कि ये कितनी फिगर्स लिखी हुई हैं, कितने नंबर लिखे हुए हैं आपके पास। जब आप 3 लगाएंगे तो ये इसमें से नॉन एम्प्टी सेल, यानी कि जो सेल एम्प्टी हैं, खाली हैं, उनको काउंट नहीं करेगा, सिर्फ उन्हीं सेल को काउंट करेगा जिनमें कुछ ना कुछ डेटा लिखा हुआ है, कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू उसके अंदर अंटर है। इसी तरह आप 4 लगाएंगे तो ये आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा, डेटा के अंदर से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपको निकाल के देगा। इसी तरह जब आप 5 लगाएंगे तो वो आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू देगा। 6 लगाएंगे तो वो इन्हीं तमाम फिगर को आपस में मल्टीप्लाई करके आपको टोटल दे देगा। ये जैसे मैंने लिखा भी है कि कैलकुलेट्स द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स और मल्टीप्लाई ईच सेल वैल्यू विद ईच अदर, यानी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके जो इसका टोटल आएगा वो दे देगा। और जब आप 9 दबाएंगे, जैसा कि हमने इसमें 9 लगाया है, तो इसने सम करके दिया है हमें, यानी जमा करके इसने तमाम फिगरों को हमें दिया है। तो ये बड़ा ही बेसिक आसान फार्मूला है। बाकी तमाम फंक्शन सेम है, कोई आपको फंक्शन सब पीछे लिखने की ज़रूरत नहीं है, डेटा आपका वही सेम सेलेक्ट रहता है। सिर्फ आप जब नंबर चेंज करते जाएंगे, सिर्फ नंबरिंग आपने नंबरिंग देनी है। यहाँ पर ये नंबरिंग आपके पास मौजूद है, आप इसे दे के याद रख सकते हैं कि 1 नंबर वो एवरेज निकालने के लिए होता है, 2 नंबर जो है वो काउंट्स करने के लिए सेल होता है, 3 नंबर जो है वो उन सेल को काउंट करे जो कि लिखे हुए नंबर्स हैं, जो खाली होंगे वो उनको बीच में काउंट नहीं करेगा। इसी तरह मैक्सिमम मिनिमम, ये मैंने आपको पहले भी बताए थे कि मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दे देगा, 4 लगाएंगे। 5 मिनिमम वैल्यू, 6 तमाम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके निकाल देगा, और 9 सम करके देता है, जो कि हमने किया है। मैं इसमें आपको यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन करके भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको जिन लोगों को अभी समझ नहीं आई कि नॉन एम्प्टी सेल्स कौन से होते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इसके अंदर एक सेल ऐड कर देता हूँ। सपोज एक सेल मैंने इसके अंदर ऐड कर देता हूँ, ये आपके फार्मूले के अंदर, यहाँ पर मैं इसको एक रोज़ मज़ीद ऐड कर देता हूँ, लेकिन यहाँ मैं वैल्यू कुछ नहीं लिखता। यहाँ पर मैंने कोई भी नंबर एंटर नहीं किया है। अब आप देख सकते हैं अकाउंट आपको कह रहा है कि 3 नंबर जब आप लगाएंगे सेम फार्मूले के अंदर, तो वो खाली सेल को नहीं गिनेगा, यानी कि जिन सेल में फिगर लिखी होगी वो सिर्फ उन्हीं को काउंट करेगा। तो हम फार्मूला पर लगा के चेक कर लेते हैं। 3 नंबर लगाएंगे, काउंट उन सेल को करें जिनमें कोई ना कोई फिगर लिखी हुई है, सेम डेटा सेलेक्ट किया हुआ है हमारा। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 रोज़ के अंदर 6 सेल्स के अंदर डेटा लिखा हुआ है और 1 सेल खाली है, तो ये सिर्फ 6 आंसर लेकर आएगा। ये नॉन एम्प्टी खाली यानी जगह को काउंट नहीं करेगा। जब आपने किया तो ये देख सकते हैं ये 6, जैसे ही आप यहाँ पर कोई फिगर लिखेंगे, सपोज़ आप 1 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, तो आप देख सकते हैं काउंटिंग 7 हो गई है। तो आप इससे आपको जिन लोगों को समझ नहीं आई थी पहले, वो अब क्लियर हो गए होंगे कि जो सेल खाली होंगे वो उनको काउंटिंग में से निकालता जाएगा। अगर आप एक और फिगर माइनस कर दें या डिलीट कर दें तो ये 5 हो गया है, एक और आप कर दें 4 हो गया, अगर एक और कम कर दें तो 12। 3 सेल में सिर्फ एंट्री हुई है, तो इसने 3 जवाब दे दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये वीडियो आसानी से समझ आ गई होगी, और सब टोटल और इसके ज़ेली जो फंक्शंस हैं, कैसे आप एक ही फंक्शन लगा के तमाम फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। उम्मीद है सब दोस्तों को ये आसानी के साथ समझ आ गई होगी, और आप इसको अपने एक्सेल की शीट में लगा के चेक भी कर सकते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखें और आखिर में वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।